हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अविकर्ष इन्फॉर्मेशन में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से एपीआई स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस एपीआई स्कोर के बेस पर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई हैं या फिर स्टेट एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज में यूजीसी रेगुलेशन जो करंट जो भी चल रहा होता है, जैसे 2018 के बाद में 2023 यूजीसी रेगुलेशन आया है, तो यूजीसी रेगुलेशन लेटेस्ट जो भी होता है उसके जो भी प्रोविजन होते हैं, इन प्रोविजन के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर की जो पोस्ट निकलती हैं उन पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। और सिलेक्शन करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलते हैं यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकलते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एपीआई स्कोर के बारे में या उस क्राइटेरिया के बारे में जिसको कैलकुलेट करके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक करंट अपडेट ये देना चाहूंगी कि जुलाई 2023 से पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो अगर आपका पीएचडी नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है और आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट या सीएसआईआर या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स में। साफ सी बात है, अपवर्ड डायरेक्शन में पीएचडी होल्डर्स का जो एपीआई स्कोर है वो मूव कर जाएगा। 30 मार्क्स उनको एडिशनली और मिल जाएंगे अगर उनकी पीएचडी कंप्लीट है, और आपको 30 मार्क्स कम मिलेंगे क्योंकि आपकी पीएचडी नहीं है। तो पीएचडी का अच्छा खासा वेटेज आपको दिया जाता है जब यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। स्क्रीन पर आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 शो हो रहा है और यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब यूनिवर्सिटीज में जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के जो भी प्रोविजन होते हैं, प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। जनरली सभी यूनिवर्सिटीज में इन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करके टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वीडियो के पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलता है, डायरेक्ट भर्तियां निकलती हैं। और डायरेक्ट भर्ती निकलने के बाद में अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है, सीएसआईआर एग्जाम क्लियर है या स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका क्लियर है, तो आप ये जो पोस्ट निकली है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जनरली कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया यूज किया जाता है और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट होते हैं उनका एपीआई स्कोर निकाला जाता है। एपीआई मींस होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और जनरली सभी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन क्राइटेरिया यही होता है जिसके बेस पर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करती है। और ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके बेस पर हम एपीआई स्कोर निकालते हैं। अब मैं टेबल 3A को आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अगर आपके ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीएड किया है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, अगर आपके मार्क्स 80% से अबव हैं तो यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर 15 होता है। अगर आपके मार्क्स 80% से 60% के बीच में है तो आपका एपीआई स्कोर 13 होता है। और अगर आपके मार्क्स 60% से 55% तक हैं तो आपका एपीआई स्कोर 10 आपको मिलता है। और अगर आपके मार्क्स 55% से 45% तक हैं तो आपका एपीआई स्कोर 5 आपको दिया जाता है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स 80% से अबव हैं तो आपको 25 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आपके मार्क्स 80% से 60% के बीच में लाई करते हैं तो आपको 23 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आपके मार्क्स 60% से 55% तक लाई करते हैं तो आपको 20 मार्क्स एपीआई स्कोर के मिलते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, यहाँ आपको 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है।
वैसे तो NEP 2020 में एमफिल के कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, जो API स्कोर निकाला जाता है उसमें, लेकिन जो UGC रेगुलेशन 2018 है इसमें एमफिल के भी मार्क्स हैं। 60% से अबव अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 7 API स्कोर दिया जाएगा, और अगर आपके मार्क्स 60% से 55% के बीच में लाई कर रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स इसमें दिए जा रहे हैं। PhD के देखिए बहुत अच्छे API स्कोर आपको मिलता है, आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर जिन भी कैंडिडेट्स की PhD होती है तो उनका API स्कोर साफ सी बात है बहुत हाईली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखिए 30 मार्क्स API स्कोर के बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके पास समय है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी PhD कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है नेट विद GRF, और अगर आपका नेट GRF क्लियर हुआ है तो इसके आपके 7 मार्क्स हैं। अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर हुआ है तो इसके आपके 5 मार्क्स हैं। अगर स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर है, हर स्टेट अपना अलग से हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट कराती है, अगर आपका वो क्लियर है तो आपको उसमें 3 स्कोर दिया जाएगा। अगर रिसर्च पब्लिकेशन यानी कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं पीयर रिव्यूड जर्नल में या UGC केयर लिस्टेड जर्नल में, तो आपको पर पेपर इसमें 2 मार्क्स दिए जाएंगे और मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको रिसर्च पब्लिकेशंस के मिलेंगे। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपने पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपको इसमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई अवार्ड दिया गया है तो आपको इसके 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपको स्टेट लेवल का कोई अवार्ड दिया गया है तो आपको इसके 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन भी है इस टेबल में, API स्कोर को निकालने के कुछ एक स्पेशल नोट भी दिया गया है। अगर आपकी MPhil है और साथ में आपने PhD भी की हुई है तो मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स ही दिए जाएंगे, MPhil के कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। अगर आपका GRF, नेट और सेट ये तीनों ही एग्जाम क्लियर हैं तो सिर्फ आपको GRF वाले मैक्सिमम मार्क्स ही दिए जाएंगे, यानी कि आपको कुल 7 मार्क्स ही दिए जाएंगे, बाकी नेट और सेट के कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इन अवार्ड्स कैटेगरी, अगर आपके नंबर ऑफ अवार्ड्स बहुत अधिक हैं तो आपको सिर्फ इसमें 3 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे, चाहे अपने कितने भी अवार्ड्स आपको मिले हों। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उन इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को कॉल करना है ये यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती है। अब सुपरफिशियली अगर इस टेबल को समझें तो एकेडमिक स्कोर का API 80 है, और रिसर्च पब्लिकेशंस का API 10 है, और टीचिंग एक्सपीरियंस का API 10 है, और टोटल 100 API में से अब आपको अपना API स्कोर कैलकुलेट करना है कि आपका API स्कोर कितना कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपका API स्कोर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एक कैंडिडेट वो है जिसका API स्कोर 70 है, और अगर आपका API स्कोर 75 है यानी कि पहले वाले कैंडिडेट से ज्यादा है, तो आपके जो चांस हैं इंटरव्यू कॉल के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा API स्कोर के बारे में कि ये API स्कोर कितना मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज में। प्रोफेसर बनने के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो PG डिग्री है। आपकी इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, 50% मार्क्स आपके तब होने चाहिए आपकी PG डिग्री में। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने की, वो नेट एग्जाम है, UGC नेट एग्जाम। नेशनल लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, CSIR एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और हर स्टेट अपना सेट एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका नेट एग्जाम या CSIR एग्जाम या फिर सेट एग्जाम क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। PhD अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, आप PhD होल्डर नहीं है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके चांस कम रहेंगे सिलेक्शन के, क्योंकि PhD होल्डर्स को अलग से 30 मार्क्स दिए गए हैं API स्कोर को जब हमने कैलकुलेट किया था टेबल 3 में। तो PhD होल्डर्स के चांस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि उनको शॉर्ट लिस्ट बहुत जल्दी कर लिया जाता है
इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके API स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास समय है तो आप अपनी PhD कंप्लीट कर लें, क्योंकि PhD अगर आपका अपॉइंटमेंट हो भी जाता है तो आप उसके बाद में बहुत अच्छा वेटेज आपको बाद में भी मिलता है PhD का, क्योंकि आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। 4 साल में ही आपका प्रमोशन हो जाता है एकेडमिक लेवल 10 से 11 में। और इसके साथ साथ जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप रिसर्च सुपरवाइजर भी बन जाते हैं। आप एज ए सुपरवाइजर PhD कराने लगते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिख करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।